जब कोई व्यक्ति मछली को फंसाने के लिए मछली पकड़ने वाले कांटे का इस्तेमाल करता है तो वो कांटे के अंदर रोटी का टुकड़ा या मछली का चारा या भोजन भी लगा देता है और कांटे को पानी में छोड़ देता है। पानी में रहने वाली मछली को केवल भोजन या रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो कांटा दिखाई नहीं देता। और जैसे ही मछली खाने को मुंह में लेती है वैसे ही कांटा भी उसके मुंह में फंस जाता है और वो मछली उस व्यक्ति का भोजन बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहने वाले हम लोगों के साथ में भी ऐसा होता रहता है। आए दिन कोई ना कोई फिशिंग अटैक का शिकार बनता रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिशिंग अटैक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दीजिए, वर्तमान समय में जब कोई हैकर या अटैकर हमें धमकी देकर, डराकर या लालच देकर झांसे में लेने का प्रयास करता है तो उसे टेक्निकल भाषा में फिशिंग कहते हैं। अब यहाँ पर मछली पकड़ने को भी फिशिंग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर फिशिंग की स्पेलिंग ऐप से शुरू होती है, जबकि हैकिंग वाले केस में फिशिंग की स्पेलिंग PH से शुरू होती है। लेकिन दोनों में बड़ी समानता है। हैकिंग वाले केस में मछली आप लोग बनते हैं और चारा होता है आपका लालच, आपका डर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हैकर या अटैकर फिशिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य होता है। तो इनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, आपकी जानकारी चुराना, आपकी पहचान चुराना, आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स चुराना, आपकी इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी चुराना, यूज़र नेम पासवर्ड चुराना और आपके जितने भी डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके यूज़र नेम पासवर्ड चोरी करना। और इसके अलावा कभी कभी सीधे सीधे आपसे डायरेक्ट धन की मांग कर ली जाती है। ऐसा करने के लिए कोई भी हैकर या अटैकर आपके कंप्यूटर या मोबाइल को ज़रिया बनाता है, आपके इंटरनेट को ज़रिया बनाता है और ईमेल, व्हाट्सएप या SMS सर्विस का इस्तेमाल करते हुए आपको मालिशियस लिंक भेजता है, जिन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और जाने अनजाने अपनी जानकारियां उनके साथ में शेयर कर देते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको वहां पर कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं किस तरीके से ये ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप या SMS के जरिए आपको मैसेज भेजते हैं और आपको फंसाने का प्रयास, जो कि विदेशी ट्रांजैक्शन को दिखाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो मुझे लालच देने की कोशिश कर रहा है कि आपके अकाउंट में बाहर से, विदेश से पैसा आया है, आप इस रसीद को ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस रसीद को ओपन करता हूँ मेरा कंप्यूटर हैक हो सकता है, इसलिए हमें इस रसीद को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। ऐसे ईमेल्स को आप डिलीट कर दें। यहाँ पर जो डोमेन काम में लिया गया है ईमेल सेंड करने के लिए, वो बैंक का ही डोमेन है, लेकिन यहाँ पर ईमेल को स्पूफ किया गया है। ईमेल स्पूफिंग टेक्निक को काम में लिया गया है। कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद में ये एक अन्य तरह का ईमेल है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हैकर ने डराने का या धमकी देने का मुझे प्रयास किया है और यहाँ पर सीधे सीधे $500 की वो डिमांड कर रहा है। आप इस ईमेल के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये एक अन्य तरह का ईमेल है जिसमें मुझसे कहा गया है डेबिट कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में, और नीचे कुछ लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर क्लिक करके मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। जबकि ये एक फिशिंग मैसेज है, क्लियरली पता चल रहा है। तो इस तरह के जो लिंक आते हैं उनके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। और ये कुछ अन्य तरह के मैसेज हैं जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या SMS के ज़रिए भेजे जाते हैं, जिनमें कई बार किसी तरह का लालच होता है, किसी तरह का डर होता है। ठीक है, तो इस तरह के SMS भी हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं फिशिंग के प्रकार की। जैसे स्पीयर फिशिंग, इसके अंतर्गत कोई भी हैकर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अपना टारगेट बनाते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और उनको मालिशियस लिंक्स भेजते हैं, जिसके जरिए उन चुनिंदा लोगों को ही केवल टारगेट बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में एक होता है व्हेल फिशिंग। जैसे कि व्हेल एक बड़ी मछली का नाम है, ऐसे ही हैकिंग के फील्ड के अंदर बड़े लोगों को फंसाने के लिए व्हेल फिशिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर इनका टारगेट किसी कंपनी का CEO हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का ओनर हो सकता है, या इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो ही इनका टारगेट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार है स्मिशिंग। जब ये फिशिंग अटैक्स SMS के जरिए किए जाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड होता है स्मिशिंग। इसके बाद में नेक्स्ट है विशिंग। जब वॉइस कॉल के ज़रिए आपको ठगने का प्रयास किया जाता है या झांसे में लेने का प्रयास किया जाता है तो उसको कहते हैं विशिंग। और एक होता है SEO फिशिंग, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिशिंग। इसके अंतर्गत एक हैकर क्या करता है, वो अपनी खुद की वेबसाइट को या जो फ्रॉड वेबसाइट उसने बना रखी है, जो क्लोन वेबसाइट उसने बना रखी है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से
सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग में ऊपर की तरफ लेकर के आता है, ताकि यूजर उसके ऊपर क्लिक करके उनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सके और उनके जाल में फंस जाएं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं फिशिंग के। अब बात करते हैं फिशिंग से किस प्रकार बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली बात, आपको आने वाले जितने भी ईमेल्स, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, उनमें यदि कोई आपको अननोन लिंक सेंड करता है, उस लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करें। दूसरा उपाय हो सकता है, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या डिजिटल अकाउंट्स हैं, उन सभी के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को काम में लें, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को काम में लें। जहां पर यदि आपका गलती से प्राइमरी यूजर नेम और पासवर्ड चोरी हो भी जाता है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी होने की वजह से वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाता, आपके अकाउंट की डिटेल्स नहीं एक्सेस कर पाता है। इसके अलावा अपने नेट बैंकिंग की लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड किसी के साथ में भी शेयर नहीं करें, और अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी किसी के साथ में शेयर नहीं करें। ऐसा कोई भी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आपको लालच देने का प्रयास करता है या आपको कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड करवाता है जो मालिशियस लगते हैं, उन लिंक्स के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करें और ऐसे मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर देवें। इसके अलावा आप यदि कोई प्रोफेशनल हैं और बहुत ज़्यादा ईमेल्स को काम में लेते हैं, तो यदि आपकी ईमेल में किसी अननोन सोर्स से आपको ईमेल मिलता है और उसके अंदर कोई अटैचमेंट होता है, तो उसको ओपन करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करें। ओपन तभी करें जब आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि इस अटैचमेंट में क्या भेजा गया है और किस सोर्स से आया है। इसके अलावा जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करते हैं, तो वहाँ के डोमेन की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर रहे हैं, जो डोमेन काम में लिया गया है, क्या वो डोमेन वास्तविक है, ऑथेंटिक है, या फिर आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है तो जहां से। Hello, this is Feroz from Pakistan. Now today we are talking about how can I hack the camera. First of all, हम थ्योरी जानेंगे कि इसके पीछे क्या ऐसी साइंस है जिसकी बदौलत हमारा कैमरा हैक हो जाता है, कि कोई भी अटैकर या हैकर हमें हैक कर लेते हैं। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ कि हैक आप लोग हो कैसे जाते हो। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि हैकिंग करें कैसे, वो आप डेफिनेटली सीख जाओगे जब आपको पता होगा कि वो इस तरह से करते हैं। तो जस्ट फॉर एजुकेशन बेस्ड, मतलब आपको पता होगा आप क्राइम करोगे तो ये साइबर क्राइम कहलाया जाएगा, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आगे जंप वगैरह ना करें, इससे अगर आप करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम थ्योरी जान लेते हैं। जो हम कमांड्स टाइप करेंगे उनका मतलब क्या है, ठीक है। उनका अगर हमें मतलब नहीं आता होगा तो वो बेमाने हैकिंग होगी। यहाँ पे हमने देखा कि लिखा हुआ है apt अपडेट हाइफन, इसे हाइफन बोलते हैं, हाइफन y। अब ये जो apt अपडेट है, a का मतलब है एडवांस, p का मतलब है पैकेज, t का मतलब है टूल, अपडेट का मतलब है लेटेस्ट, हाइफन का मतलब है आगे इशारा करना, और y का मतलब है यस। कंप्यूटर y का मतलब है यस। आप यहाँ पे कंप्लीट यस लिखोगे तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कंप्यूटर सिर्फ y के अंदर अंडरस्टैंड करेगा यस। अगर n लिखोगे तो आप वो समझेगा कि आपने मुझे बोला है कि नो। तो बस ये एक डिफरेंस है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज समझता है 0101, बस ये लैंग्वेज समझता है। 0 का मतलब है नो और 1 का मतलब है यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि apt अपडेट हाइफन y। apt का मतलब है एडवांस पैकेज टूल। अपडेट मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आपके पास 2021 मॉडल एक बाइक है, आप क्या करते हो, उसे लेटेस्ट मॉडल के अंदर ले आते हो। मतलब आप 2022 मॉडल की बाइक ले लेते हो। इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको कि आप मैकेनिक के पास जाने से बच गए हो, मैकेनिक फ्री हो गए हो। इसी तरह से टर्मक्स के अंदर जब हमें एरर्स आएंगे तो हमें आगे पीछे उन्हें फिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये कमांड हमारी क्या करेगी, उन्हें फिक्स करेगी, मतलब लेटेस्ट वर्जन कर देगी। आपके पास 2021 मॉडल थी, उसके अंदर एरर्स आते थे, मतलब वो ख़राब हो जाती थी, आपको फिर मैकेनिक को रिपेयर करवाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन ये कमांड हमारे जो हमें कंप्यूटर के अंदर जो एरर आएंगे या हम हैकिंग करेंगे, सीखेंगे, तो ये कमांड फिक्स करेगी apt अपडेट हाइफन y का मतलब है यस। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, apt अपडेट हाइफन y, एडवांस पैकेज टूल हाइफन y। अब उसके बाद बात करते हैं apt अपग्रेड हाइफन y। अब apt का मतलब है एडवांस पैकेज टूल अपग्रेड का मतलब क्या, आपके पास पहले 2021 मॉडल थी, आपने 2022 मॉडल बाइक ली, उसे अपडेट करवाया। अपडेट करवाने के बाद आप 2022 मॉडल बाइक
के अंदर जो आपके पास थी आपने उसे अपग्रेड किया। अपग्रेड का मतलब क्या, आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, उसके इंजन की पावर को बढ़ा दिया, उसकी सीट चेंज करवा दी, उसकी आगे से हेडलाइट चेंज करवा दी, ठीक है, आपने उसे अपग्रेड कर लिया है। मतलब कि न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड करवा दी, उसे आपने अपग्रेड कर लिया। तो टर्मक्स के अंदर क्या होता है कि जब हमें एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो हम उसे अपग्रेड भी कर लेते हैं। तो इस कमांड का ये फ़ायदा होता है, एडवांस पैकेज टूल अपग्रेड। अपग्रेड के बाद है हाइफन। हाइफन से हम इशारा दे रहे हैं कि हाइफन से हम इससे इशारा दे रहे हैं वाई। वाई का मतलब है यस, कि अगर हमसे ये बाय डिफ़ॉल्ट APT अपग्रेड टाइप करने के बाद कुछ आगे पूछ ले तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसे यस कहे, ठीक है। हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं कि हम इसे आपको इजाज़त दे रहे हैं हम कि उसका आंसर यस है। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है APT अपडेट हाइफन वाई। अपने आ जाना है आपने सबसे पहले टर्मक्स के अंदर, और यहाँ पे आके आपने टाइप कर देना है APT अपडेट हाइफन वाई। ये टाइम लेगा आपकी तरफ, मेरी तरफ टाइम नहीं लेगा क्योंकि मैंने पहले से इसे किया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो APT अपग्रेड हाइफन वाई, APT अपग्रेड हाइफन वाई करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, पहले तो अपडेट किया हमने, लेटेस्ट वर्जन कर लिया अपने टर्मक्स का। अब अपग्रेड कर रहे हैं मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, हम कोई टूल इंस्टॉल करेंगे या कोई काम करेंगे तो हमें जो एरर आएंगे वो एरर हमें नहीं आएंगे, हम उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमने मॉडिफिकेशन भी कर लिया। आपकी तरफ एरर आएगा, मेरी तरफ कोई एरर नहीं आया। इस वजह से नहीं आया क्योंकि पहले से मैंने अपग्रेड किया हुआ था। 0 अपग्रेड, 0 न्यूली इंस्टॉल, 0 रिमूव, 0 नॉट अपग्रेड, ठीक है, मतलब ये पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। अब यहाँ से जानने के बाद समझते हैं इस लंबी सारी कमांड को। अब ये जो इतनी बड़ी सारी कमांड है, ये वही कमांड है APT अपडेट हाइफन वाई। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कमांड टाइप की थी वो ऊपर वाली सेम कमांड थी। इसका मतलब क्या था कि एडवांस पैकेज टूल अपडेट कर दो हाइफन वाई। वाई का मतलब है यस। अब एंड का मतलब है सीक्वेंस। आप ये सारी कमांड टोटल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि सिंगल करके टाइप नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये ट्रैक सारी कमांड यहाँ से यहाँ तक पुट करेंगे, इस कमांड का मतलब क्या है सुने, एडवांस पैकेज टूल अपडेट मतलब कि लेटेस्ट वर्जन हो जाए, हाइफन का मतलब है यस, एंड का मतलब क्या है कि सीक्वेंस इसे कह रहे हैं। जैसे ही यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो जाए, वहाँ पे टर्म्स को बोल रहे हैं APT अपडेट हाइफन वाई, यहाँ तक जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए ये एंड कह रहे हैं, और फिर आगे ये कमांड सारी शुरू कर दे, APT एडवांस पैकेज टूल अपग्रेड हाइफन वाई। आप यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक भी कमांड टाइप करेंगे तो भी आपका सारा काम बन जाएगा। आप यहाँ से पहले इन्हें आप सिंगल टाइप करेंगे यहाँ तक तो भी आपका काम बन जाएगा। एंड का मतलब आपको बता दिया कि इशारा करना, मतलब जैसे ही ये काम हमारा प्रोसेस ख़त्म हो तो आप नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर दें। फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे कमांड एडवांस पैकेज टूल गिट। गिट क्या है, गिट एक टर्मक्स का पैकेज है जो हमें हेल्प करता है। गिट के पहले थ्योरी जान लेते हैं कि गिट कमांड का काम क्या करती है। गिट कमांड आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन एनी सेट ऑफ फाइल्स, ठीक है, एनी सेट ऑफ फाइल्स। तो गिट कमांड हमें क्या काम करती है, फाइलों के अंदर वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए, फाइलों के अंदर आखिर क्या पड़ा है उनके वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए गिट कमांड यूज़ होती है। वेब गिट के आगे और भी आगे नस्लें हैं, मतलब कि और भी आगे हैं, जैसे कि गिट क्लोन है, गिट URL है। तो ये हमारे साथ आगे काम करेंगे, मतलब कि इसके आगे पार्टनर्स हैं। मतलब आप इसे आप फादर कह दें, इसके फादर्स के बाद आगे अभी इसे कहते हैं इसके जो सन और डॉटर्स हैं इसके वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक गिट क्लोन हो गया, उसके बाद है गिट URL हो गया। तो ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने ज़्यादा घुसना नहीं है इस चीज़ के अंदर क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने अपने टर्मस को कहा कि APT एडवांस पैकेज टूल गिट का जो है वो आप इंस्टॉल कर दो। तो हम ये टाइप करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद टर्मक्स के अंदर आएंगे, देन ये कमांड यहाँ पे पुट कर देंगे, APT इंस्टॉल गिट करेंगे। तो ये भी मेरी तरफ पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, आपकी तरफ इंस्टॉल होगा और टाइम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से बैक आते हैं। आने के बाद हम दूसरी कमांड टाइप करते हैं APT इंस्टॉल wget। अब wget कमांड हमारे पास किस काम आती है यह जानना बहुत ज़रूरी है। wget कमांड आती है हमारे पास काम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यू कैन यूज़ इट टू रिट्रीव कंटेंट एंड फाइल्स फ्रॉम वेरियस वेब सर्वर। अब होता क्या है कि वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे
फोल्डर बने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे एक बटन प्रेस करते हैं तो और आगे आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी नए पेज के ऊपर। तो जिस बटन के थ्रू आप होते हैं ना, तो वो बटन को हम डाउनलोड करते हैं। wget कमांड क्या करती है, यू कैन यूज़ इट टू रिट्रीव कंटेंट एंड फाइल्स, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर से ऑफलाइन चीज़ें डाउनलोड करने के लिए आप उसे ऑफलाइन देख सकते हो। अगर किसी वेब पे डेटा पड़ा है, इस कमांड के थ्रू आप उसे ऑफलाइन देख सकते हो। अब उसके बाद आपने अभी ये हमने कमांड टाइप की थी, ये देखें apt इंस्टॉल गिट किया था, तो ये कमांड अभी मैंने टाइप नहीं की थी। आप इसे कॉपी करेंगे क्योंकि थ्योरी जाना है। थ्योरी जानने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हम अब इस कमांड से हमें पता चल गया कि वेबसाइट पे से हमने फ्री फोल्डर्स को भी डाउनलोड करना है। तो ये पहले से मेरी तरफ इंस्टॉल था, आपकी तरफ टाइम लेगा, फिर उसकी तरफ बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने कोर कमांड टाइप करनी है, apt install php। php स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर विच आर डिजाइंड एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इसका अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, php कमांड को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। php को कहा जाता है स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। ये वेबसाइट को बनाने के लिए काम आती है। एक वेबसाइट अगर आप डेवलप करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे जो कोडिंग होती है, तो ये कमांड हमारे लिए मदद करेगी उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाती है करल कमांड। करल हमारे लिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लाइंट यूआरएल, ठीक है, इसे कहा जाता है क्लाइंट यूआरएल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं करल को। करल हमारे पास क्या है, इज अ कमांड लाइन टूल दैट enables data exchange between a device or a server through a terminal। हम जब हैकिंग करेंगे तो हैकिंग करेंगे वेबसाइट के थ्रू। अब वेब हम बनाएंगे कोई ना कोई, ठीक है, विद योर ट्रैप हम कोई ना कोई वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट के थ्रू क्या होगा कि हम डेटे को एक्सचेंज करेंगे, मतलब हमारा विक्टिम जो भी होगा वो वेबसाइट पे से हमें डेटा देगा भी, हम उसकी तरफ भेजेंगे भी। मतलब समझा रही है आपको, मतलब टू वे कनेक्शन बनाएंगे। एक कंप्यूटर अगर लेट्स सपोज एक कंप्यूटर अगर यहाँ पे है एक कंप्यूटर, और दूसरा कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर है बी, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेट होगा ए से बी के दरमियान, वो ये कमांड करेगी करल कमांड क्या करेगी, एक होस्ट क्रिएट करेगी, हमारे लिए मदद करेगी कि जो हमारा विक्टिम है, जो जिसका हम कैमरा सेस करना चाह रहे हैं, उसके दरमियान कनेक्शन बनाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो ये आपने कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, देन इसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। wget कमांड तक कर लिया था, apt इंस्टॉल करल कमांड का आपको समझ आ गया था कि कनेक्शन बिटवीन फ्रॉम वन टू अनदर साइड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन बनाने के लिए करल इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं apt इंस्टॉल git wget php curl -y। हमने अपने टर्मिनल्स को बोला कि एडवांस पैकेज टूल इंस्टॉल करें। गिट एक हमने ऊपर पढ़ा है गिट की थ्योरी के बारे में कि गिट को इंस्टॉल करें, wget को इंस्टॉल करें, php को इंस्टॉल करें, करल को इंस्टॉल करें। और आगे हमने इसे बोला कि -y का मतलब हमने इसे बता दिया है कि अगर इनमें से गिट wget php करल के अंदर यहाँ से मतलब कि गिट से करल तक हम जो टूल इंस्टॉल कर रहे हैं, जो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं एडवांस पैकेज टूल की, तो अगर आपसे आप हमसे पूछो वाई यस या नो के अंदर कोई अगर आप हमसे पूछो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम कह रहे हैं कि यस, आपको इजाज़त है, आप ये काम करें, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे असल जो है, आप यहाँ से कमांड हमारी स्टार्ट हो रही हैं, वो थ्योरी थी, थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी था, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप वन बाय वन apt अपडेट को लिखेंगे, apt अपग्रेड को लिखेंगे, apt इंस्टॉल गिट करेंगे, apt इंस्टॉल wget करेंगे, php करल करने के बाद यहाँ तक आपने सारी कमांड टाइप कर ली है हमने, ठीक है, आपके सामने। आप apt की जगह पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, apt की जगह पैकेज इंस्टॉल गिट भी कर सकते हैं, wget भी कर सकते हैं। लेकिन पैकेज क्या है, पैकेज के बारे में भी जान लेते हैं। एक चॉकलेट होती है ना हमारे पास, चॉकलेट को जो बाहर से शील्ड करता है, मतलब सिक्योर करता क्या चीज़ है, मतलब कि जो चॉकलेट के पीछे शॉपर है हमारा आम सा जो रैप है, तो रैप होता है apt, मतलब शापर आप उसे कह लें, मतलब जो उसका कवर होता है वो होता है apt एडवांस पैकेज टूल। जो अंदर चॉकलेट होती है वो पैकेज होता है। पैकेज मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एडवांस पैकेज टूल होता है, समझ आ रही है आपको। फिर उसके बाद देखेंगे गिट क्लोन। हम अपने टर्मिनल्स को बोल रहे हैं, यहीं से आपने कॉपी करना है git से गिट क्लोन से। अब हम अपने टर्मिनल्स को बोल रहे हैं कि गिट क्लोन
आगे हमने दे दिया है कि गिट क्लोन का मतलब क्या है कि हम जिन्स, गिट कमांड हमने ऊपर पढ़ी थी कि ये हमारे लिए काम करती है वेबसाइट को डुप्लीकेट बनाने के लिए, हम जिन्स बनाने के लिए। उसी की तरह की एक 2 नंबर वेबसाइट बनाने के लिए हम इसे कह रहे हैं कि ऑफलाइन, मतलब कि हमारा अगर इंटरनेट ना भी हो हम देख सकेंगे उस वेबसाइट के ऊपर है क्या क्या। हम इसे कह रहे हैं कि गिट क्लोन, हमने अपने टर्म्स को बोलना है गिट क्लोन एक वेबसाइट 2 नंबर बना दो एक, ठीक है, मतलब कि हम जन्स इसका बना दो। आगे हमने उस वेबसाइट का लिंक दे दिया https, इसे कॉलन कहते हैं, इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, github.onlinehackingcamera.git। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया। तो हमने इसे कहा कि आप ये ऑफलाइन वेबसाइट डाउनलोड कर दो। अब ये क्या कर रहा है, ऑफलाइन डाउनलोड कर देगा वो वेबसाइट हमारे टर्मक्स के अंदर। क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे इसने मुझे कहा कि डन, कंप्लीट हो गया। अब ये हमने चेक कैसे करना है, उसके लिए LS का LIST लिस्ट का मतलब क्या होगा कि पहले तो आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये आपका मेन टर्मिनल है, मतलब आपका होम पेज है। आप ग्राफिकल इंटरफेस पे जब हम आते हैं तो ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब ये हमारा होम पेज है। तो टर्मक्स के अंदर क्या है कि ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ये हमारा होम पेज है। इसी तरह से कमाल इंटरफेस के अंदर अब हमने किया क्या था, यहाँ पर यहाँ तक आके ये टूल को इंस्टॉल कर लिया था। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या हमने यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किए थे। हम यहाँ से कोई प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लेकिन कमाल इंटरफेस के अंदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करते, हम टूल्स को डाउनलोड करते हैं। LS टाइप यहाँ पे आ रहा है LIST लिस्ट का मतलब क्या है कि हमें दिखाओ। हम लिस्ट टाइप करेंगे तो हमें ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे। हम इसे जस्ट टाइप करेंगे LS करने के बाद ये कैमरा हैक का फोल्डर आपकी तरफ बना हुआ आएगा। इसका मतलब ही क्या है कि इसने ऑफलाइन पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर रख दिया है, इस फोल्डर के अंदर रख दिया, इस डायरेक्टरी के अंदर रख दिया है। आपसे पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था कि डायरेक्टरी किसे कहा जाता है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर रख दिया। अब CD का मतलब है चेन डायरेक्टरी। चेन डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि हम अपने टर्मक्स को कह रहे हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ होम पेज पे, तो मैं ओपन करना चाह रहा हूँ फाइल्स को, तो हम इसे कहेंगे CD फाइल्स। मतलब ग्राफिकल इंटरफेस में तो हम फाइल्स के बटन पे दबाएंगे ना, फाइल्स को जाके दबाएंगे, सॉफ्टवेयर को दबाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दबाएंगे। यहाँ पे हम इसे कहेंगे चेन डायरेक्टरी। हमें यहाँ से उठा के ले आओ इस कैमरा हैक वाले फोल्डर के अंदर, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे इसे पेस्ट करता हूँ, कैमरा हैक के फोल्डर के अंदर ले आओ। अब ये हम कैमरा हैक वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है इसे LS दोबारा टाइप करेंगे, इसके फोल्डर के अंदर क्या क्या है। इसके फोल्डर के अंदर हमारे पास हमें नज़र आ रहा है इस तरह से वेबसाइट से इसने डाउनलोड किया है, ठीक है। अब वो डाउनलोड जो इसने किया है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखा कि एक ऑनलाइन हैकिंग है, एक उसके बाद फेस्ट है, लाइव है, GOOM, ये फोल्डर इसने यहाँ पे बना दिए हैं। तो अब उसके बाद हमने कौन सी कमांड टाइप करनी है, हमने ये कमांड टाइप कर ली थी एग्जीक्यूट फॉर्म की। एग्जीक्यूट फॉर्म का मतलब क्या है कि हम अपने टर्मक्स को बोल रहे हैं CHMOD, इसका मतलब क्या, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट X का मतलब है एग्जीक्यूट करना, हम +X इसका मतलब है एग्जीक्यूट करना। अपने टर्मक्स को बोल रहे हैं कि आपको परमिशन है ये काम करने की। दोबारा LS टाइप करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर हमारी तरफ यहाँ पर कैमरा हैक, यहाँ पे ये जो कैमरा हैक IP.php, ये पहले वाइट के अंदर था, अब ये ग्रीन के अंदर हो गया जैसे ही हमने एग्जीक्यूट की कमांड टाइप की। इसका मतलब है हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि हम इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। हमने इस कमांड से कहा था कि आपको इजाज़त है, परमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आपने आगे कमांड टाइप करनी है बैश, बल्कि कॉपी ही कर लेता हूँ, बैश सेटअप, ठीक है, बैश सेटअप जैसे ही हम करेंगे हमारे सामने आएगा डू यू वीडियो वाचिंग कंप्लीट, क्या आप इसे देखना चाहते हैं वीडियो को, तो आपने यहाँ पे एन टाइप करना है। वो आपसे पूछ रहा है वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो, तो मैं इसे कहूँगा एन, मतलब मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप अभी जो देख रहे हो वो वीडियो ही देख रहे हो, ठीक है। आप इसे कहोगे एन, जब आप टर्मक्स पे करोगे आपके सामने आएगा, आपने करना है एन, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपकी तरफ। देन आपने टाइप यहाँ पे करना है, तो यहाँ से आपने बैश कैमरा हैक को कॉपी करके टर्मिनल्स के अंदर ला के पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे इंटर क्लिक करेंगे, इंटर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फिर इंटर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन माई केस में वेबसाइट के ऊपर नहीं गया, क्या पता आप डायरेक्ट ही वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। तो वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपने वहाँ से
काटा करके इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके काटा करके वापस आ जाना है टर्मक्स में। आप टर्मक्स में आएंगे तो आपके सामने ये शो हो रही होगी स्क्रीन, तो यहाँ पे आपने वाई क्लिक करना है, ये आपके सामने इस तरह से आगे आएगा। एंड देन यहाँ पर आपने अगेन इंटर क्लिक करना है और एट लास्ट 15 मिनट्स आपने यहाँ पे वेट करना है। तो ये सारे टूल्स एंड पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आपने इंटर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा सा यूज़र फेस सरफेस आ जाएगा। इस टूल को एग्जिट कैसे करना है पहले ये जानते हैं। कंट्रोल सी क्लिक करेंगे, आप हो जाओगे एग्जिट हो जाओगे, देन आप EXIT टाइप करोगे, एग्जिट हो जाओगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब दोबारा इस टूल को यूज़ कैसे करना है, उससे पहले आप टर्मक्स को अपनी परमिशन दें। इसे इस्तेमाल करने से पहले सेटिंग के अंदर आके फाइल एंड स्टोरेज के अंदर आके इसे परमिशन देनी है, अलाउ फाइल्स एंड मीडिया की आपने जो है इसे परमिशन देनी है। ठीक है, आप इसे यहाँ से भी ऐप इंफॉर्मेशन के अंदर इसके आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपने आके इसे परमिशन दे दी है। और सेकंड आपने काम क्या करना है, हॉटस्पॉट के ऊपर दबा के रखना है। आपकी तरफ यहाँ पर जो है ये इस तरह होगा, पहले टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली व्हेन नो डिवाइस आर कनेक्टेड, आपकी तरफ अनेबल होगा, आपने इसे डिसेबल कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हॉटस्पॉट बार बार ऑफ नहीं होगी। हॉटस्पॉट ऑन करना बहुत ज़रूरी है इस केस के अंदर। आपने क्या टाइप करना है, सबसे पहले आपने टर्मिनल को ऑन करना है, आपने टूल इंस्टॉल कर लिया, आपने यहाँ पे लिखना है CD पहले तो आपने टाइप करना है LS करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि कैमरे का फोल्डर है CD कैमरा हैक। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इस फोल्डर के अंदर। एंड देन हमने टाइप करना है, यहाँ पे देख लें जो आप अल्फाज लिखेंगे C कैपिटल होना चाहिए, H जो है यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। जिस तरह फोल्डर का नाम है उसी तरह लिखना है। कहीं आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, EXIT करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ, LS लिस्ट करता हूँ, CD कैमरा हैक। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कैमरा हैक, तो इसने मुझे एरर दिया। इसने मुझे कहा नो सच फाइल आर डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने C छोटा लिखा है और H भी छोटा लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD CAMERA HAC। अब मैंने H छोटा लिखा है तो यहाँ पे इसने मुझे फिर से एरर दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, CD कैमरा हैक। अब मैंने C को बड़ा कर दिया है, तो ये आपने ध्यान रखना है CD स्मॉल वर्ड के अंदर होना चाहिए। तो मैं इससे पहले एक बार क्या करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, आपको शुरू से दिखाता हूँ। LS टाइप किया, CD चेंज डायरेक्टरी कैमरा हैक इस फोल्डर के अंदर आ गया। ये अल्फाज देख लें, सेम टू सेम लिखने हैं। आपको गलती होगी तो आप मेरे पर्सनल के अंदर आके वो मैसेज करेंगे भाई ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपने आगे टाइप क्या करना है, बैश कैम हैक। आप ये टाइप करेंगे तो थोड़ा सा हैकिंग का इंटरफेस आएगा, तो अभी आ जाता है। ये वेबसाइट पे लेके जाने को कह रहा है, मैं वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा, इसे यस करूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हैकिंग वाला सरफेस। तो यहाँ पर आपने अपनी सबसे पहले हॉटस्पॉट ऑन कर लेनी है, चाहे आप वाईफाई से कनेक्ट हो, चाहे आप कनेक्ट हों अपने नेटवर्क से। मतलब कोई आपको अगर किसी आप जोंग यूफोन टेलीनॉर किसी में यूज़ कर रहे हो उससे। तो मैं यहाँ से अपने रियल मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गया हूँ। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके सामने सेम इसी तरह जब आप इस टूल को इंस्टॉल करोगे आपके सामने डिटेल्स वगैरह शो होंगी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, जिस तरह की ऑनलाइन मीटिंग नंबर 4 पे एंड लाइव यूट्यूब, तो ये नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे जो है अटैक मैं जो परफॉर्म करूँगा वो ऑनलाइन मीटिंग का करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। तो फिर डिपेंड आपके ऊपर करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है परफॉर्म कीजिएगा। उससे पहले आप हॉटस्पॉट अपनी लाजमी ऑन कीजिएगा, ठीक है। करने के बाद मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ एंड देन इंटर क्लिक करूँगा। तो मैंने 4 प्रेस किया एंड इंटर क्लिक किया, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा। PHP सर्वर PHP क्या करेगा, एक फेक वेबसाइट हमारे लिए बना के देगा, और विद द हेल्प ऑफ कर्ल क्या करेगा, वन साइड टू अनदर साइड कम्युनिकेट करेगा हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ कर्ल की वजह से। अब ये इसने हमें 2 वेबसाइट बना के दी हैं जो मतलब कि फिशिंग के तौर पे हमारे साथ काम आएंगी। मतलब हमने एक फेक ट्रैप बनाई है जो हमें हेल्प करेगा, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे विक्टिम के फ़ोन में। आपने कॉपी करके पहले चेक करना है क्या ये आपकी तरफ वर्क कर रहा है, ये आपने सबसे पहले चेक करना है। अगर आपकी तरफ वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली विक्टिम की तरफ भी वर्क करेगा। विक्टिम जैसे ही आएगा यहाँ पे अलाउ करेगा और इसे परमिशन देगा। जब वो परमिशन देगा तो उसकी पिक्चर्स आपके टर्मक्स के अंदर इस तरह से आएंगी। तो यहाँ पे आप विक्टिम तो परेशान है, तो पहले हमें पता लग जाएगा कि विक्टिम ने हमारा ओपन कर लिया है। तो हमें यहाँ पे खुद डिटेल शो हुई हैं,
जैसे कि आईपी, डिवाइस का जो है वो वर्जन। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर डाउनलोड हो गई है और इसी तरह से अब 2-3 पिक्चरें वो डाउनलोड हो जाएंगी। अब वो विक्टिम तो वेबसाइट के ऊपर रहेगा, उसे तो नहीं ना पता कि ये हकीकतन क्या चीज़ है, तो लेकिन उसकी पिक्चर्स जो हैं हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ये दूसरी पिक्चर भी आ गई है। तो देखें विक्टिम तो बस यहीं पे आके बस रहेगा, उससे कुछ नहीं समझ आएगा, तो ये इतनी ज़्यादा पिक्चर्स हमारे पास आ जाएंगी। तो अब तस्वीरों को कैसे देखना है, आप सबसे पहले आपने आ जाना है फाइल्स के अंदर, टर्मक्स के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है कैमरा हैक वाले फोल्डर के अंदर। तो ओ आपने जो मैंने यूज़ किया था नंबर 4, वो था OM। तो यहाँ पर आपकी तस्वीरें होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ना मिली आपको तस्वीरें तो सेकंड आपको तस्वीरें मिलेंगी। आपने आ जाना है अपने इस फोल्डर, इस फाइल्स के अंदर, और यहाँ पर आके आपने सर्च कर ढूंढना है पिक्चर्स का फोल्डर। पिक्चर्स को आप ऑन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ इस फोल्डर के अंदर आपकी पिक्चर्स होंगी। उससे पहले ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है फाइल्स। जस्ट आपने टाइप कर देना है फाइल्स टाइप करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा पहले से। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने से पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आगे देखते रहें और सीखते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।